दोस्तों, प्यार अंधा होता है, ऐसा आपने पहले कई बार सुना होगा। लेकिन कई बार प्यार अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो जाता है। दरअसल आज की इस सच्ची कहानी में एक लड़की को एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है और वो लड़की उस लड़के के प्यार में इस तरह से अंधी और बहरी हो जाती है कि उसे किसी की भी बातें सुनाई ही नहीं देती। और आखिर में जब तक उस लड़की को होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। दरअसल तब तक उस लड़की की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। इस घटना को आप आखिर तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले एपिसोड में आपका नाम ज़रूर लेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश के शहर हैदराबाद से। हैदराबाद में ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है मलकजगिरी। और इसी मलकजगिरी के रहने वाले शेखर चंदा, पत्नी का नाम श्रेया चंदा। शेखर चंदा की इकलौती बेटी है जिसका नाम है प्रीति चंदा। प्रीति चंदा जिसकी उम्र हो चुकी थी लगभग 24 साल की। शेखर चंदा अपनी इकलौती बेटी प्रीति चंदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़ी ऑफिसर बने। प्रीति चंदा जो दिखने में बेहद सुंदर थी, पढ़ने लिखने में भी उतनी ही तेज थी। अब ग्रेजुएशन करने के बाद प्रीति को हैदराबाद में ही एक प्राइवेट जॉब मिल जाती है। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटरी पर चल रही थी। अब एक दिन जिस कंपनी में प्रीति जॉब करती थी वहां पर उसकी मुलाकात अब्बास जैदी से होती है। अब्बास जैदी जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल की। दरअसल अब्बास उसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। अब जैसे ही दोनों की पहली मुलाकात होती है तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो अक्सर अब्बास जब ऑफिस से अपने घर के लिए कार लेकर निकलता था तो प्रीति को भी अपने साथ बिठा लेता था और उसे घर छोड़ देता था। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहता है। दरअसल अब्बास जब प्रीति को छोड़ने के लिए उसके घर पे जाता था तो वो उसके घर के अंदर भी चला जाता था, क्योंकि एक दिन प्रीति अब्बास की मुलाकात अपने पिता चंदा शेखर से करवा देती है। चंदा शेखर को अब्बास दिखने में बेहद सीधा साधा लगता था, इसीलिए वो अब्बास को अपने घर पे बिठाकर चाय भी पिलाते थे। लेकिन देखते ही देखते प्रीति और अब्बास इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रीति और अब्बास के प्यार का प्रीति के घर वालों को पता चलता है तो वो उससे बहुत नाराज होते हैं। प्रीति के पिता प्रीति से बोलते हैं, बेशक तुम किसी भी लड़के के साथ प्यार कर लो, लेकिन अगर तुम किसी गैर जात वाले लड़के से प्यार करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रीति किसी की कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि प्रीति अब्बास के प्यार में अंधी ही नहीं बल्कि बहरी हो चुकी थी। प्रीति के माता पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रीति किसी की कोई बात नहीं सुनती। और दूसरी तरफ जब अब्बास के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो उसके घर वाले भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब्बास के पिता अब्बास को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम गैर जाति की लड़की के साथ प्यार मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन अब्बास भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वो भी अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनता। दरअसल अब ये बात हद से आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि प्रीति और अब्बास तो शादी करने का फैसला कर चुके थे। और जैसे ही इस बात का प्रीति के पिता चंदा शेखर को पता चलता है तो वो प्रीति से बोलते हैं कि अगर तुम अब्बास के साथ शादी करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे मरने के बाद ही तुम उसके साथ शादी कर लेना। अपने पिता की ये बात सुनकर प्रीति भी अपनी जिद पर अड़ जाती है। प्रीति अपने पिता से बोलती है कि अगर मेरी शादी अब्बास के साथ नहीं हुई तो मैं और किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। दूसरी तरफ अब्बास के घर वाले भी अब्बास को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब्बास भी अपने घर वालों से ये साफ साफ बोल देता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ प्रीति के साथ ही करेगा। अब प्रीति और अब्बास दोनों के परिवार मजबूर हो जाते हैं और इनकी जिद के आगे घुटने टेक देते हैं। दोनों परिवार प्रीति और अब्बास को शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों की शादी हो पाती, अब्बास की जिंदगी में एक और खुशी आ जाती है। दरअसल अब्बास की जॉब दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में लग जाती है। और जैसे ही ये बात प्रीति को पता चलती है तो प्रीति भी अब्बास के साथ दुबई जाने की जिद करने लगती है। और प्रीति की जिद के आगे अब्बास भी प्रीति को दुबई ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात का
अब्बास के परिवार वालों को पता चलता है तो अब्बास के परिवार वाले बोलते हैं कि प्रीति तुम्हारे साथ दुबई में ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुमने प्रीति को अपने साथ लेकर जाना है तो इससे पहले प्रीति को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस बात का प्रीति के माता पिता को पता चलता है तो प्रीति के पिता प्रीति से बोलते हैं कि अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोल लो। लेकिन प्रीति किसी की बात नहीं सुनती, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसके बाद अब्बास के परिवार वाले प्रीति को अपने साथ हैदराबाद के हज हाउस में लेकर जाते हैं और वहीं पे प्रीति का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। और धर्म परिवर्तन करने के बाद प्रीति चंदा से जुफैर हुसैन बन जाती है। इसके बाद वो नकाब पहनना और नमाज पढ़ना भी सीख लेती है। इसके थोड़े दिनों बाद ही अब्बास प्रीति को अपने साथ दुबई लेकर चला जाता है। दरअसल अब्बास को जिस कंपनी में जॉब मिली थी वहीं पर वो प्रीति की जॉब भी लगवा देता है। ये दोनों जॉब तो एक साथ करते थे, लेकिन कंपनी ने रहने के लिए इन दोनों को अलग अलग जगह दी हुई थी। अब ये दोनों अलग अलग तो रहते थे, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता था तो आपस में मुलाकात जरूर करते थे। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते 4 साल हो जाते हैं। इन 4 सालों में अब्बास ने प्रीति के साथ कई बार जिस्मानी संबंध भी बनाए थे, लेकिन 4 साल होने के बाद प्रीति अब अब्बास के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगती है। प्रीति अब्बास से बोलती है कि अब तो हमें 4 साल हो गए हैं दुबई में आए हुए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब्बास प्रीति से बोलता है कि तुमने मेरे कहने पर धर्म परिवर्तन तो कर लिया है, लेकिन तुम धर्म को निभा नहीं रही हो। ना तो तुम नकाब पहनती हो और ना ही नमाज पढ़ती हो। लेकिन प्रीति अब्बास से बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुमने जैसा जैसा कहा था मैं वैसा वैसा ही कर रही हूँ। अब तुम शादी ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। लेकिन अब्बास प्रीति की कोई बात नहीं सुनता और एक दिन तो अब्बास प्रीति को ये बात साफ साफ बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी वादी नहीं करूँगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। अब इस बात से नाराज होकर प्रीति अब्बास से बोलती है तुमने 4 साल मेरा इस्तेमाल किया है, इन 4 सालों में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब्बास पर इस धमकी का भी कोई असर नहीं पड़ता। अब इसके थोड़े दिनों बाद ही प्रीति को अपनी जान का डर सताने लगता है, इसीलिए वो दुबई से फ्लाइट पकड़कर इंडिया अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ के गले से रग लग कर रोने लगती है और माँ को बताती है कि अब्बास ने उसके साथ क्या क्या किया है। प्रीति की बात सुनकर उसकी माँ उसे बोलती है तुम फिक्र मत करो, हम अब्बास को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। प्रीति बोलती है कि माँ अगर मैंने आपकी बात पहले मान ली होती तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। इसके बाद प्रीति की माँ प्रीति को अपने साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेकर चली जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर प्रीति और अब्बास के बारे में पुलिस वालों को सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले प्रीति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और दुबई सरकार और दुबई पुलिस के साथ बात करते हैं। फिलहाल पुलिस अब्बास को दुबई से इंडिया लाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक अब्बास इंडिया में नहीं आया है। दूसरी तरफ प्रीति अपने साथ बीती हुई घटनाओं को याद कर करके अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। सो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।